नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छे से, मस्त मजे में होंगे। प्यारे मित्रों, पाचन के पद, स्टेप ऑफ डाइजेशन की हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने बात करने वाले हैं। तो लेते हैं मित्रों, कम समय में बेहतरीन पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्यारे मित्रों, पाचन के पदों की बात करूं, पाचन के स्टेप की बात करूं, उससे पहले आपके सामने शब्द आया है पाचन। क्या शब्द आया मित्रों? डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं, ये बात हम करने वाले हैं। पाचन, डाइजेशन। मित्रों ध्यान रखना, जटिल भोजन को, कॉम्प्लेक्स फूड में जो भोजन होता है, जटिल भोजन को एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से, जटिल भोजन को एंजाइम की सहायता से सरल अणु में तोड़ना, सरल अणु में तोड़ना पाचन कहलाता है। तो भोजन हमारे पास होता है मित्रों, वो कॉम्प्लेक्स फूड में होता है, उसके ऊपर एंजाइम काम करते हैं और उसको सरल अणु में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। इस क्रिया को अपन पाचन कहते हैं। याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, पाचन प्रारंभ कहां से होता है? पाचन प्रारंभ, तो अगर हमें पाचन प्रारंभ पूछिए तो याद रखना मुख्य गुहा से ही होता है, बकल कैविटी, ओरल कैविटी से होता है। और पाचन पूर्ण कहां होता है, समाप्त कहां होता है? तो पाचन पूर्ण होता है मित्रों छोटी आंत में। कहां होता है? छोटी आंत। इसको भी ध्यान रखना, जटिल भोजन का एंजाइम की सहायता से सरल अणु में तोड़ना पाचन कहलाता है। पाचन का प्रारंभ मुख्य गुहा में लार करती है और पाचन पूरा समाप्त छोटी आंत में हो जाता है। इसलिए छोटी आंत को पाचन का मुख्य अंग भी माना जाता है। अब बात करते हैं पाचन के अंगों की। ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, पाचन के अंग। कौन कौन से अंग है मित्रों जो हमारे शरीर के अंदर पाचन में भाग लेते हैं? इनकी पाचन के अंग कौन कौन से होते हैं? पाचन के अंगों की आपके सामने बात करना चाहूंगा। तो मित्रों सबसे पहले याद रखना, पाचन के जितने भी अंग होते हैं, इन अंगों को अपन दो प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं? दो प्रकार से। तो पाचन के अंग दो प्रकार से हैं। सबसे पहले होती है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से मित्रों? एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। और दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। कौन सी ग्रंथियां? डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां कहते हैं। अब भोजन सबसे पहले जाएगा मुख्य गुहा में। किसमें जाएगा? बक्कल कैविटी में। सबसे पहले मुख्य गुहा में जाएगा। तो भोजन का पहला अंग आहार नाल कहां से शुरू होती है? मुख्य गुहा से। फिर दूसरा भाग होगा मित्रों, उसको कहते हैं ग्रसनी, यानी कि हम फेरिंग्स के नाम से जानते हैं, फेरिंग्स। फिर तीसरा होगा मित्रों ग्रसिका, और ग्रसिका को हम इसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन होगा मुख्य गुहा, दूसरा होगा ग्रसनी, तीसरा होगा ग्रसिका। चौथा अंग होता है बेटा जिसको हम कहते हैं आमाशय। क्या नाम देते हैं? स्टोमक, आमाशय। फिर भोजन जाएगा मित्रों छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के अंदर।
फिर भोजन जाएगा बड़ी आंत, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, और लास्ट हो जाएगा बेटा गुदा, एनस। तो ये हो गए पाचन के पद, स्टेप ऑफ डाइजेशन। तो सबसे पहले भोजन जाएगा मुख्य गुहा में, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वारा बाहर। ये हो गए पाचन के अंग। अब पाचन की ग्रंथियों की बात करूं तो एक तो हो जाएगी लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां मित्रों? लार, जिसको कि बोला जाता है सलाइवा ग्लैंड। एक होता है मित्रों पैनक्रियास, जिसको हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं। और एक हो जाएगा मित्रों आपके, याद करो, अग्नाशय हो गया, पाचक ग्रंथियां हो गई, और कौन सा बचा? गॉल ब्लैडर। तो अग्नाशय नहीं, यकृत, लीवर। हाँ, अरे जिगर को भूल रहे हैं हम, लीवर। ये है मित्रों। अच्छा, पित्ताशय जो होता है वो ग्रंथि में नहीं आता, पर पाचन का अंग जरूर है, क्योंकि ये ना तो ये केवल और केवल क्या करता है? पित्त रस को स्टोर करता है। तो याद रखना, ये मैंने आपके सामने लिखी है वो सब क्या है? पाचक ग्रंथियां। तो याद रखना, सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुख्य गुहा में, फिर कहाँ जाएगा? ग्रसनी में, फिर ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ये भोजन के जाने का क्रम हो गया हर नाल। इनमें कभी भोजन नहीं जाता है, और ये पाचन में विभिन्न एंजाइम और रस के द्वारा, जूस के द्वारा पाचन को संपन्न करवाने में सहायक होती है। चलिए अब बात करते हैं पाचन के पदों की, स्टेप ऑफ डाइजेशन। पाचन के पद, स्टेप ऑफ डाइजेशन। अगर मैं स्टेप की बात करूं मित्रों, पाचन के पदों की बात करूं, तो कितने पद होंगे पाचन के? तो मित्रों पाचन के पदों की बात करूं तो टोटल पद होते हैं, स्टेप होते हैं, वो होते हैं 5। कितने स्टेप होंगे पाचन के? तो मित्रों पाचन के टोटल स्टेप होते हैं 5, जिसमें सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, इंजेशन। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को मुख्य गुहा में ग्रहण करना। भोजन को मुख्य गुहा में ग्रहण करना। सबसे पहले भोजन को मुख्य गुहा में ग्रहण करेंगे, तो ग्रहण करना ये होगा पहला स्टेप। उसके बाद जैसे भोजन मुख्य गुहा में गया तो मित्रों उसका शुरू हो जाएगा पाचन। और पाचन में क्या होगा? जटिल भोजन को सरल अणु में तोड़ना। तो मित्रों जटिल भोजन को सरल अणु में तोड़ेंगे, इस प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। तो सबसे पहले भोजन जाएगा मुख्य गुहा में, तो ये हो जाएगा अंतर्ग्रहण। फिर भोजन जटिल भोजन से सरल अणु में टूटना प्रारंभ होगा, प्रारंभ होगा, प्रारंभ होगा, प्रारंभ होगा, और टूटता जाएगा, इसको बोलेंगे पाचन। फिर अगला जो स्टेप होगा मित्रों, उसको हम कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। यानी कि पचित भोजन का अवशोष, पचित भोजन को अवशोषित करना। पचित भोजन को अवशोषित करना, ये होगा बेटा सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और चौथा जो स्टेप होगा मित्रों,
उसको हम नाम देते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। क्या नाम देंगे? स्वांगीकरण। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होगा मित्रों, पचित भोजन से एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनेगी और इस क्रिया को हम बोलेंगे स्वांगीकरण। तो मित्रों इसमें स्टेप कितने होंगे? 5। पहला स्टेप होगा अंतर्ग्रहण, दूसरा स्टेप होगा पाचन, तीसरा होगा अवशोषण और चौथा होगा स्वांगीकरण। और मित्रों अंतिम स्टेप होगा जिसको बोलेंगे बहिक्षेपण, इजेशन। बहिक्षेपण यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को त्यागना। तो ये है मित्रों पूरे 5 स्टेप। कितने स्टेप होंगे मित्रों? 5। कौन कौन से? सबसे पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा बहिक्षेपण। यानी कि सबसे पहले भोजन मुख्य गुहा में ग्रहण किया जाएगा। तो सबसे पहले भोजन को मुख्य गुहा में ग्रहण करना कहलाता है अंतर्ग्रहण। जैसे भोजन मुख्य गुहा में आएगा लार आ जाएगी और लार भोजन को पचाना प्रारंभ कर देगी, तो भोजन पचना शुरू हो जाएगा। भोजन क्या हो जाएगा मित्रों? पचना शुरू। और भोजन पचना शुरू होगा, इसको कहते हैं पाचन। मुख्य गुहा में, फिर मित्रों आमाशय में, छोटी आंत में भोजन पचेगा पचेगा पचेगा। और जब भोजन पूरा पच जाएगा तो पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाएगा, एब्जॉर्बेशन किया जाएगा और अवशोषण हो जाएगा। फिर भोजन रक्त के माध्यम से जाएगा कोशिका में, ऊतकों में, और कोशिकाओं के अंदर एटीपी के रूप में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा। इसे कहेंगे स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और लास्ट में भोजन करने का उद्देश्य था पचाना, हमने पचा दिया। भोजन करने का उद्देश्य था ऊर्जा निर्माण करना, हमने ऊर्जा निर्माण कर दी। अब मित्रों शेष जो बचा उसको हम त्यागेंगे और त्यागना ही कहलाता है बहिक्षेपण। तो देखो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हमने कहा कि पाचन क्या होता है। जटिल भोजन को एंजाइम की सहायता से सरल अणु में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को अपन पाचन कहते हैं। यानी कि पाचन एक हम कह सकते हैं जैव रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया बेटा? जैव रासायनिक क्रिया है। पाचन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल भोजन को एंजाइम की सहायता से सरल अणु में तोड़ा जाता है। पाचन प्रारंभ कहां से होता है? तो मित्रों पाचन प्रारंभ होगा मुख्य गुहा से। पाचन पूरा कहां होता है? तो मित्रों पाचन की प्रक्रिया पूरी होगी छोटी आंत में। दोनों चीज ध्यान रखना। पाचन के अंग, हम जितने भी डाइजेशन के ऑर्गन होते हैं मित्रों, जितने भी पाचन के अंग होते हैं, इन सभी पाचन के अंगों को अपन 2 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से डिवाइड करेंगे मित्रों? 2 प्रकार से। कौन कौन से? एक हम करेंगे आहार नाल के रूप में और दूसरा हम करेंगे ग्रंथियों के रूप में। आहार नाल शुरू होती है मुख्य गुहा से और समाप्त होती है गुदा पर। सबसे पहले भोजन जाएगा मुख्य गुहा में, फिर जाएगा ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा द्वारा बाहर। पाचक ग्रंथियों की बात करूं तो सबसे पहले होगी लार ग्रंथि, फिर अग्नाशय और यकृत। और पित्ताशय न तो ग्रंथि होता है न आहार नाल का भाग होता है, ये अलग से ही होता है जो पित्त रस को स्टोर करता है, बाइल जूस को। और हमारे शरीर में पित्त रस का निर्माण तो लीवर में होता है, यकृत में होता है, पर वो स्टोरेज होता है वो पित्ताशय के अंदर होता है।
और प्यारे विद्यार्थियों, जब हम पाचन के स्टेप की बात करते हैं, पाचन के पदों की बात करते हैं, तो पाचन के पद कितने होंगे मित्रों? 5। सबसे पहले होगा अंतर्ग्रहण, फिर होगा मित्रों पाचन, फिर होगा अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर एसिमिलेशन। अच्छे से याद हो जाएगा। बोलो मेरे साथ साथ, पाचन के स्टेप कितने होते हैं? 5। पहला अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। सबसे पहले भोजन को ग्रहण करेंगे, अंतर्ग्रहण, ग्रहण करते ही पाचन शुरू हो जाएगा, पाचन, पचने के बाद भोजन का अवशोषण होगा, अवशोषण, फिर भोजन से ऊर्जा बनेगी, स्वांगीकरण और शेष को त्याग देंगे, तो ये कहलाएगा प्यारे मित्रों बहिक्षेपण। तो मित्रों ये हैं अपने पाचन के अंग और पाचन के पद। तो इसी तरह से आप हमसे जुड़े, इसी तरह से हमसे लगातार जुड़े रहिए और बेहतरीन तरीके से हमारे साथ मिलकर पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतरीन कीजिए। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ प्यारे मित्रों मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।